आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो वीडियो है मुख्य रूप से विपाड, पटना, गया और एससीईआरटी में भी दी जाएगी ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में जो है आपको कब भेजा जा रहा है, कैसे जाना है, ठीक है ना, किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है ट्रेनिंग को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि योगदान पत्र देने के साथ ही आपको ट्रेनिंग के लिए बैट में, डाइट में, एससीईआरटी के द्वारा जो विपाड है उसमें, ठीक है ना, और विभिन्न केंद्रों पे भेजा जा रहा है जहां से आपकी ट्रेनिंग होनी है। इसी के क्रम में एक न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए, जो दाएं साइड कॉर्नर पे है, कि टीचर ट्रेनिंग स्कूल के साथ ही, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग स्कूल के साथ ही विपाड पटना में, गया और एससीईआरटी में भी शिक्षक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है ना। अब किन-की कराई जाएगी उसकी लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी एक दिन पूर्व। सुबह के इन सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर 22,580 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। अगर हम बात करें तो टोटल जो विद्यार्थी अगर परीक्षार्थी पास हो रहे हैं वो 1,22,000 हैं। 1,22,000 में से अगर कहा जाए तो यहाँ से 22,580 का क्षमता ये खुद रखता है। तो ऐसे में अगर माना जा सकता है तो इसमें जो है +2 वाले की और हाई स्कूल वाले की हो सकती है ट्रेनिंग कराई जाए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है। अगर एक बार में लेते हैं तो 26,000 के करीब में माध्यमिक है, तो लगभग मान लिया जाए तो एक बार में पूरे माध्यमिक का कराया जा सकता है। और एक बार में अगर +2 का कराया जाए तो उसका भी एक बार में हो सकता है। तो और जहाँ तक बात है 72,000 प्राइमरी की, तो इनका कराना थोड़ा असंभव दिखता है। तो इनको जो है डाइट या बैट में कराया जाएगा ट्रेनिंग, और जो +2 वाले हैं, माध्यमिक वाले हैं, ठीक है, इनकी ये चलेगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, +2 और 9th 10th की जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ये विपाड में और एससीईआरटी में। तो जिलावार विभाग की ओर से सूची भेजी जा रही है कि किसको कहाँ पे, ठीक है ना, वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में योगदान देने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र पर योगदान पत्र देने के साथ ही, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ अब निकल के आ रहा है कि कितनों को अगर नहीं पता है कि ट्रेनिंग यह योगदान पत्र कब दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें दे रखा है कि योगदान पत्र देने के साथ ही ट्रेनिंग सेंटरों पर भी भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पूर्व एक न्यूज़ आया था कि अगर आप योगदान लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको एक दिन मतलब अपने जो है 14 दिनों की तैयारी के साथ जाए, ठीक है ना, एक न्यूज़ आया था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब आपको काउंसलिंग कराया जाएगा, योगदान पत्र दिया जाएगा, ठीक उसके बाद आपको अगले दिन या हो सकता है कि एक निश्चित डेट में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण यानी एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने इसको लेकर निर्देश भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, मुख्य बात जो है इस पूरे घटना का, कि आपको जैसे ही काउंसलिंग करवाएंगे योगदान पत्र भी मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आपको अगले 1-2 दिनों के में आपको एक निश्चित स्थान पे, चाहे वो डाइट हो, चाहे बाइट हो, या एससीईआरटी का हो, या विपाड हो, या कोई अन्य संस्था जो ट्रेनिंग इसको दे रही है, उसको ठीक अगले 1-2 दिनों के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें कि यूँ मान के चले कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसके 1-2 रोज़ के बाद जो है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। आपको जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है तो आज ही बनवा लें, अगर आपका कल काउंसलिंग है तो। ये नहीं कि भाई आप बाद में ये सब करते रहेंगे, नहीं, आप समय से पूर्व सब सारी तैयारियाँ कर लें, क्योंकि इसके बाद योगदान पत्र मिलते ही आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है इस न्यूज़ की। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।